इजराइल ने हमास के ऑपरेशन के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च किया है, तो फिर ये फायर स्टॉर्म क्या है? तो जान लीजिए कि जब इजराइल इंतकाम लेता है तो सामने वाला पानी भी नहीं मांगता। जमीन, पानी और आसमान तीनों तरफ से आग का ऐसा बवंडर आता है कि दुश्मन भस्म हो जाता है। 14 मई 1948 से आज तक इजराइल का अतीत साक्षी है कि जिसने भी इजराइल को छेड़ा है उसका विनाश तय है। देखिए नेतन्याहू का ऑपरेशन हमास। ये कोई मामूली बयान नहीं है। एक प्रधानमंत्री कह रहा है वी आर एट वॉर, और ये प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान, कनाडा जैसे मामूली देश का नहीं है। ये हुंकार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की है, और इस हुंकार का एक ही मतलब है, हमास का समूल नाश। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के लोगों और इजराइल के शहरों को टारगेट करते हुए 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे, लेकिन नेतन्याहू का खून खौला वो तमाम वीडियोस देखकर जिसमें हमास के आतंकी इजरायली नागरिकों और सैनिकों के साथ बर्बरता करते हुए नारे लगा रहे थे। 7000 रॉकेट से हमला करने का एक ही मतलब है कि तैयारी पहले से थी। इस हमले के पीछे इजराइल ने किस देश को मास्टरमाइंड बताया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए आज का दिन ही क्यों चुना। आखिर क्या हुआ था 50 साल पहले, जिसे याद करके अरब वर्ल्ड के जिहादी आज भी कांप जाते हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. उस दिन इजराइल में छुट्टी थी, क्योंकि उस दिन यहूदी अपना पवित्र त्योहार योम किपुर सेलिब्रेट कर रहे थे। सुबह का सूरज निकले कुछ ही घंटे हुए थे कि इजिप्ट और सीरिया की सेना ने इजराइल के खिलाफ अचानक से जंग छेड़ दी। देखते ही देखते सिनाई, गोलान और स्वेज नहर महाजंग का अखाड़ा बन गए। इस हमले में शामिल अरब देशों का एक ही मकसद था, 1967 में इजराइल ने जितनी जमीन हासिल की थी उसे वापस लेना। लेकिन इजराइल ने न सिर्फ इस मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि अरब देशों के और भी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। आपको यह बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि टाइमिंग क्यों था, शनिवार की सुबह क्यों किया गया। योम किपुर जंग के 50 साल पूरे होने पर यह हमला हुआ है, और इसी वजह से यह शुक्रवार को हुआ, उसके अगले दिन यहां पर हमला हो गया। 1973 में आपको बता दें कि हुई थी योम किपुर की जंग, और जिसमें सीरिया भी इन्वॉल्व था और साथ ही साथ कुछ अरब कंट्रीज भी थे, जिसमें योम किपुर यानी 4th अरब इजराइल वॉर हुई थी। और उसके बाद लगातार टेंशन बढ़ती रही। 6 अक्टूबर 1973 को यह वॉर शुरू हुआ था, चौथा अरब इजराइल युद्ध। और इसी वजह से शुक्रवार को, क्योंकि 6 अक्टूबर 1973 को यह वॉर शुरू हुआ था, जिसमें अरब गुट के 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी। और उसी के अगले दिन सुबह, यानी कि आज, इजराइल के 2800 लोगों की हत्या हुई थी इस वॉर में। और 50वीं एनिवर्सरी के बाद इस तरह से एक रिटेलिएशन हमास की तरफ से आया। आपको बता दें कि यह वॉर सिर्फ 19 दिन में जीता गया था इजराइल द्वारा। और 50 साल पहले जो गलती अरब देशों ने की थी, आज वही गलती हमास ने की, और इस बार भी इजराइल किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। इजराइल के दुश्मन भी इजराइल का वॉर कैरेक्टर जानते हैं। पूरा अरब वर्ल्ड जानता है कि शुरुआत हमास ने की है, इस जंग को खत्म इजराइल करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News,
आपको रखे आगे।